नमस्कार, मैं संजय कुमार गुप्ता, विधायक चायल, आप सभी परिजनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद करने की इच्छा हुई। अभी बिहार के चुनाव की व्यस्तता थी, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों में उपचुनाव भी चल रहे थे। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हम सबको भी दे रखी थी और आप सबके आशीर्वाद से पार्टी का भी मस्तक ऊंचा हुआ, हमारे नेता का भी मस्तक ऊंचा हुआ और हम सबका भी मस्तक ऊंचा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के सामने एक और चुनाव है, बुद्धिजीवियों का चुनाव है। इलाहाबाद झांसी स्नातक विधान परिषद की सीट का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर एकदत्त शर्मा जी हैं। मैं एकदत्त शर्मा जी के विषय में आपको बताना चाहूँगा। पिछले 24 वर्षों से आप विधान परिषद में सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एकदत्त शर्मा जो कि पेशे से एक शिक्षक रहे हैं, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्राचार्य के पद से रिटायर हुए और पूरा जीवन एक अध्यापक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में इनका पूरा जीवन निष्कलंक था। एक भी आरोप, एक भी इनके चरित्र पे दाग कभी नहीं लगा और रिटायरमेंट के बाद जो विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस 24 वर्षों के बीच में डॉक्टर एकदत्त शर्मा जी के ऊपर कोई भी जनता या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एजेंसी ये नहीं कह सकती एकदत्त शर्मा ने कहीं पर कुछ भी गलत किया है। डॉक्टर एकदत्त शर्मा ने कभी अपनी निधि को बेचने का काम नहीं किया। शिक्षकों से, अधिवक्ताओं से, बुद्धिजीवियों से उनका जो विशेष लगाव था, सदन में जब वो बोलते थे तो लगता था कि कोई शिक्षाविद बोल रहा है। क्योंकि एकदत्त शर्मा जी का अविभाजित प्रयागराज, जिसमें कौशाम्बी भी शामिल है, इस धरती से उनका संबंध है। इस नाते से हम लोग एक ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं कि एकदत्त शर्मा जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, साफ सुथरा बात करते हैं, साफ सुथरी उनकी छवि है। मैं आप सभी लोगों से, विशेष तौर से सभी स्नातक मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी की बड़ी लंबी सूची आती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया वादे लुभावने, मगर जिसका अतीत अच्छा होता है, उसका जिसका वर्तमान अच्छा होता है, अच्छे भविष्य की भी अपेक्षा उसी व्यक्ति से की जा सकती है। जो 24 वर्षों का डॉक्टर एकदत्त शर्मा का अतीत है, वो किसी जनमानस से छिपा नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। अभी मैं अधिवक्ताओं की एक मीटिंग में गया था। अधिवक्ता जो किसी भी दल से बिलोंग करता रहा हो, ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी थे जिनका राजनीतिक दल समाजवादी भी रहा, राजनीतिक दल कांग्रेस भी रहा, कुछ अधिवक्ता साथी जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे, मगर प्रत्याशी के नाम पर वो सब एकदत्त शर्मा जी के साथ खड़े हैं। वो दलगत भावना से भी ऊपर उठकर व्यक्तित्व को वो वोट करना चाहते हैं। मैं अपनी कौशाम्बी जनपद, प्रयागराज जनपद सहित प्रयागराज झांसी स्नातक में शामिल 10 जनपदों के सभी मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं। अगर योग्य प्रत्याशी को हम चुनते हैं, योग्य व्यक्तित्व को हम सदन में भेजते हैं, वही योग्य व्यक्ति सदन में जब बोलता है तो वही जनता की आवाज होती है। तमाम व्यापारीगण भी घूम रहे हैं, जातिवाद का राग अलाप रहे हैं, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, मुंह में कुछ, पेट में कुछ, तमाम व्यक्तित्व ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनको मैं अपने शब्दों में बहुरूपिया बोलता हूं। एक नेचुरल, एक जिसको कहते हैं कि साफ सुथरे छवि के हमारे जो प्रत्याशी है, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग 1 तारीख को होने वाले मतदान में जितने मतदाता हैं, वो एक सीधी लाइन, एक हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, हिंदी में नहीं बनाया जाएगा, एक हिंदी में भी लिखा भी नहीं जाएगा, 1 भी नहीं लिखा जाएगा, ONE स्पेलिंग, सिर्फ एक डंडा खींचना है। ये ध्यान रहे, वो डंडा कैसे खींचना है, पेन कौन सी होगी, हम अपनी पेन भी यूज नहीं कर सकते, वो पेन भी
निर्वाचन द्वारा जो पीठासीन अधिकारी हमको उपलब्ध कराएगा उसी पेन को यूज करेंगे। अगर हमने अपना पेन यूज किया तो हमारा वोट इनवैलिड हो जाएगा। पेन भी उनकी होगी। और ये ध्यान रहे, जिस बॉक्स में हमको 1 खींचना है उस बॉक्स में ऊपर की लकीर, नीचे की लकीर, दाहिने बाइने दोनों साइड की लकीर, वो लकीर टच नहीं होनी चाहिए। अगर बॉक्स की लकीर, आउटर जो लकीर है, अगर वो टच हो गई तो हमारा वोट इनवैलिड हो जाएगा। एक मतदाता बड़े भाव से घर से निकलता है, उसको एक गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं स्नातक चुनाव का मतदाता हूं। संविधान में जो शक्तियां प्राप्त हैं, मस्तक ऊंचा करके जाता है बूथ पे, अपना घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय खराब करता है वोट देने के लिए, मगर अगर उसका वोट इनवैलिड होता है तो सोचिए उस मतदाता के अरमानों की हत्या होती है। जो संविधान की मंशा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उसकी मंशा भी कहीं ना कहीं चरितार्थ नहीं होती है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, सावधानी बरतिए। सीधा में एक डंडा खींचना है, पेन निर्वाचन का ही होगा, पेन हमारा अपना नहीं होगा। सिर्फ एक डंडा खींचेंगे, 1, जिसको इंग्लिश का 1 बोलते हैं, ना हिंदी वाला 1 लिखेंगे, ना शब्द में लिखेंगे 1, ना स्पेलिंग में 1 लिखेंगे, सिर्फ 1 एक डंडा खींचेंगे और बॉक्स के ऐसे बीचों बीच डंडा खींचेंगे कि बॉक्स की आउटर लाइन को टच ना करे। हमारा वोट कभी इनवैलिड नहीं होगा, हमारा मत 100% काउंट होगा। हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, हमारा प्रतिनिधि हमारे हितों की चर्चा करेगा। और मेरे मित्रों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, मैं भी एक विधायक होने के नाते मैं सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, विकास के कार्य होते आए हैं, होते रहेंगे। हो सकता है किसी सरकार ने ज्यादा कराया हो, किसी सरकार ने कम कराया हो सकता है किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ बढ़िया किया हो, किसी ने कम बढ़िया किया हो, मगर जनप्रतिनिधि उसी को चुनना चाहिए जो अपने मतदाताओं के मस्तक को ऊंचा करे। जगदत्त शर्मा ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमेशा टकराए हैं, सरकार के आमने सामने तक आए हैं। कभी वो बंदा डरा नहीं है, ना उसको कभी जेल जाने का भय था, ना कभी इस बात को डर था कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगी। वो हितों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आया है। आज यही वजह है, चाहे अधिवक्ता बंधु हो, चाहे शिक्षक बंधु हो, किसी भी दल में उनकी भावना हो, मगर इस चुनाव में जगदत्त शर्मा जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं भी आप सबसे अपील करता हूं, एक विधायक होने के नाते, पेशे से मैं खुद एक व्यापारी हूं, व्यापार वैश्य कुल में जन्म लिया हूं, व्यापारी हूं, उसके बावजूद मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर जगदत्त शर्मा जी को हमने अपना वोट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं से अपना वोट हम खराब कर रहे हैं, कहीं पर किसी हम डस्टबिन में वोट को डाल रहे हैं। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नामांकन कराए हैं लोग हमको जान जाएं, इसी बहाने हमारे फील्ड बने। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, किसी को हराने की मंशा से घूम रहे हैं। वो प्रायोजित है, कहीं ना कहीं से मैनेज्ड है, कोई ना कोई दल उनको फंडिंग कर रहा है। ये लो भाई, 1-2 करोड़ रुपया घूमो और भाजपा के कमल के खिलने से रोको, क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ रही है। हम जगदत्त शर्मा तो हमारे लिए आदरणीय ही है, मगर मैं एक बात सभी लोगों से कहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने जब से 18 साल की उम्र से बालिग होने के उपरांत जब से दल की सदस्यता ग्रहण किया है, एक ही बात हम लोगों ने सीखी है कि व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। मैं 3 पॉइंट व्यक्ति के रूप में भी जगदत्त शर्मा के चरित्र को, जगदत्त शर्मा के अतीत को देख लीजिए तो नंबर 1 प्रत्याशी है। दल भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है, एक ऐसा राष्ट्रवादी दल जिसके मोदी जैसे नेता का नेतृत्व प्राप्त है, योगी जैसे नेता का प्रदेश में नेतृत्व प्राप्त है, माननीय केशव जी जैसे कौशाम्बी के लाल का उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर का नेतृत्व प्राप्त है। ऐसे दल के प्रत्याशी हमारे जगदत्त शर्मा जी, और जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है। कोई भी आंदोलन कभी भी रहा हो, मुझे तो याद है हम लोग जब छोटे छोटे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन का जब चल रहा था, कभी कभी जगदत्त शर्मा जी के पास बैठते थे, उनके मुंह से निकले हुए शब्द, उनके विचार आज भी हम लोगों के जेहन में है। एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक सच्चा राष्ट्रभक्त,
के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग यज्ञ शर्मा जी को अपना समर्थन दीजिए। हमारे सुशील श्रीवास्तव जी, रोहित जायसवाल जी, हमारे रिंकू केसरवानी जी भी सामने दिख रहे हैं हमको। आप सभी हमारे समर्थक विधानसभा चाइल के वो भी दिख रहे हैं। सभी लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ पुनः सचेत करेंगे, कोरोना काल अभी चल रहा है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है, 6,000 7,000 केसेस डेली निकल रहे हैं। अभी कल भी देखा है 98 मौतें दिल्ली प्रदेश में हुई है। तो इस नाते से कोरोना को भी ध्यान में रखना है। शादी विवाह के भी सीजन शुरू हो गए हैं। हमारे उमेश केसरवानी जिले के मंत्री राबिन साहू जी, हमारे शहर पश्चिमी से सब लगे हुए, माघवेंद्र पांडे जी चरवा से मेरे अनुज, आप सबको नमस्कार है, प्रणाम। हमारे कमलेश मोदनवाल जी राजापुर से, पंकज तिवारी जी शिक्षक नेता, हमारे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विजय जायसवाल जी हमारे बरौत से, हमारे रोहित जायसवाल जी, जितेंद्र कुमार जी, हमारे माघवेंद्र जी, सबको मेरा नमस्कार है। जितने भी लोग, सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी बलीपुर टाटा से, हमारे राम बहादुर जायसवाल जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष सरायकिल से, आप जितेंद्र कुमार जी, हमारे सभी लोग, मनोरी से हमारे रिंकू जी, बराबर कंटिन्यू का मैसेज प्राप्त हो रहा है। हमारे अंकुर बिस्रा जी महेशपुर से, कंचन गुप्ता जी हमारे नेवादा से, सब लोग लाइन है। मैं सबको नमस्कार करता हूं। सी मोहन मौर्य जी हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, हमारे भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी मित्र कन्हैया साहू जी, हमारे आकाश केसरवानी जी, हमारे सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी, सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और पुनः एक, कोरोना से भी हमको डरना है और कोरोना से लड़ना भी है। हमें बहादुरी नहीं दिखानी है। हम शादी विवाह तमाम फंक्शनों को अटेंड कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यों को भी कर रहे हैं। हमें सावधानी बरतनी है थोड़ी सी, इसको भी मेरे मित्रों सबको ध्यान देना है। और एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमने 19 में पुनः मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया। हम सभी मतदाताओं ने मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। अभी आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी आपने देखा, पूरे बिहार की जनता ने मोदी जी के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। अभी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, मणिपुर में बाई इलेक्शन उपचुनाव हुआ। आपने परिणाम देखा होगा। पूरे देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, हमारी मोदी जी ने यज्ञ शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया। उसके अलावा हमारे 10 अन्य प्रत्याशी भी हैं। हमारे शिक्षक प्रत्याशी उमेश द्विवेदी जी लड़ रहे हैं लखनऊ से। हम उनके प्रति भी अपना समर्थन की लिए आप सबसे निवेदन करते हैं। जितने भी प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे हैं, मैं सभी अपने फेसबुक में जुड़े मित्रों से आग्रह करता हूं, यदि आप मतदाता हैं तो आप जाके अपना मतदान करिए। यदि आप मतदाता नहीं हैं तो जो मतदाता आपको मिले उनसे आग्रह करिए। हमारे गोलू केसरवानी जी, बेनीराम कटरस, ये भी जुड़ चुके हैं। कोई भाई गोलू जी क्या हाल चाल है? मंगोड़ा बहुत दिन से नहीं मिला है बेटा, उधार चल रहा है। स्वाति गुप्ता जी नमस्कार, स्वाति जी भी जुड़ी हुई हैं। राकेश गुप्ता जी, हमारे लवलेश विश्वकर्मा जी, नरेश जी, हमारे सतीश साहू जी, सौरभ केसरवानी, गोलू जी फिर से आ गए। मंगोड़ा बहुत दिन से नहीं खिलाए हैं। हमारे जूली गुप्ता जी, हमारे सभी लोक शक्ति कौशाम्बी के, सौरभ केसरवानी, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।